तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास चल रहा था, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको ये इतिहास और डीपली पढ़ना है तो मेरा दूसरा चैनल है ट्रिकी जीके, ठीक है, उसमें जाओगे तो इससे विस्तृत चीजें आपको मिलेंगी हिंदी की, जो कि बहुत ही बारीक होंगी, है ना। तो आपको केवल हाई स्कूल और इंटर की तैयारी करना है, तो ये मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया आपको, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम आज पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए भक्ति काल स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हमारे जो स्वयं के बच्चे हैं वो अभी तक बहुत से बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, दोबारा ना बताना पड़े। चलिए देखिए भक्ति काल पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को सबसे पहले आप लोग समझिए बच्चों, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहले बांटा गया निर्गुण काव्य धारा। बेटा क्या बांटा गया? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, दो भागों में बांटा गया है। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। इसके पश्चात हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे, जो आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। मैंने बताया कि अगर और आपको अच्छी तैयारी करनी है हिंदी की, जिसमें यूपीपी, यूपीएसआई, ये जितने भी आरओ, एलटी ग्रेड, टीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, अगर इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रिकी जीके, ट्रिकी जीके ऑफिशियल, ठीक है। इस चैनल पर जाएंगे, इसको विस्तृत इसका चर्चा की गई हिंदी की, ठीक है। सारे सब्जेक्ट उसमें विस्तृत रूप में बताए गए हैं, लेकिन यहां पर आप केवल समझेंगे एक जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ठीक है। अब जो निर्गुण काव्य धारा है उसको बेटा दो भागों में बांटा गया। पहले को बोलते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरे को बोलते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और मैंने सभी चीजें जितनी आपके एग्जाम में आती हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से लिख दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है ये संत काव्य परंपरा को फॉलो करती है। कौन सी? संत काव्य परंपरा। प्रेमाश्रयी शाखा, जो प्रेमाश्रयी शाखा है बेटा, वो सूफी काव्य को, है ना, सूफी काव्य को फॉलो करती है, ठीक है। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा दो भागों में बांटा गया है। मैंने इसको बता भी दिया। मैं कल जब मैं क्लास ले रहा था, इससे पहले मैंने जब क्लास ली तो हमको पता चला कि भाई इंटर के जो बच्चे हैं या हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत ही इजी वे में पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने, इसके बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आए हैं उनको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा दो भागों में बांटा गया है। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है बेटा वो संत काव्य धारा को फॉलो करती है, और जो प्रेमाश्रयी शाखा है वो सूफी काव्य को फॉलो करती है। चलिए आगे देखते हैं। और इसी मतलब ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर बात करें तो प्रमुख जो कवि हुए हैं वो हुए कबीरदास और गुरु नानक जी, क्योंकि आपके एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के दो कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो मैंने बता दिया कबीरदास जी, ठीक है। पहले हैं कबीरदास जी बेटा और दूसरे हैं गुरु नानक जी, समझ में आया? अब पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास की दो रचनाओं के नाम बताइए। बहुत इजी है, तो मैंने यहां पर लिख दिया है साखी, रामायणी, बीजक। ये कबीरदास जी के 3 पद मैंने लिख दिए, काव्य लिख दिए, साखी, सपद, रामायणी, ठीक है। गुरु नानक का भी मैंने लिख दिया, तो राहिरास और सोहिला, राहिरास और सोहिला, ये दो जो काव्य हैं वो गुरु नानक जी के हैं। तो यहां पर ज्ञानाश्रयी शाखा आपका शॉर्ट में कंप्लीट हो गया, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब इधर आ जाइए। जो प्रेमाश्रयी शाखा है इसमें जो उस समय की राजकुमारियां होती थी, जो नायक होते थे, नायिका के कि
प्रसंग का वर्णन किया गया, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो यहां पर जायसी जी की इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी को प्रमुख कवि माना जाता है। और दूसरे कवि पूछा जाता है तो आपको बताना कुतुबन। कौन? कुतुबन। ठीक है, तो दो लोग हो गए। जायसी ने लिखा है पद्मावत और चित्ररेखा। क्लियर हुआ? जायसी ने क्या लिखा? पद्मावत और चित्ररेखा। कुतुबन ने लिखा है मृगावती। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जायसी की दो कविताओं के दो काव्यों के नाम बताओ। गुरु नानक के दो काव्य, बीजक के दो, कबीरदास जी के दो काव्य, मैंने सब लिख दिया है। अब यहां पर आ जाइए। देखिए, पहले हम बता दिए निर्गुण काव्य धारा, अब यहां सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में सगुण काव्य धारा को दो भागों में बेटा बटा गया। पहला राम भक्ति शाखा। कौन सी? राम भक्ति शाखा। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। बहुत इजी है, समझ में आ गया नहीं? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन हुआ है। सारे कवियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया है राम भक्ति शाखा में। अभी हम बहुत चीजें बताएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज कक्षा 10 में आप हैं तो कक्षा 10 में आप पढ़िए, ये आपको कक्षा 12 में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गए राम भक्ति शाखा में। देखो कौन कौन है, तो एक सबसे जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। दूसरे हैं केशवदास जी। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम बताओ। तो मैंने दो ही यहां पर मेंशन किया, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ठीक है, कवितावली है ना। तो काफी चीजें, काफी काव्य हैं, लेकिन मैंने यहां पर दो मेंशन कर दिए। केशवदास की बहुत इंपॉर्टेंट है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। ये भगवान श्री रामचंद्र पर आधारित काव्य है। कृष्ण भक्ति में आ जाइए तो सबसे प्रमुख है सूरदास जी और मीराबाई। सूरदास ने लिखा है सूरसागर और सूरसारावली। सूरसागर और सूरसारावली ये लिखा है सूरदास जी ने। ठीक है, मीराबाई ने लिखा गीत गोविंद का टीका। ये किसने लिखा? मीराबाई ने लिखा। और राग सोरठा ये लिखा है मीराबाई। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कबीरदास की दो काव्यों के नाम बताओ, सूरदास के दो काव्यों के नाम बताओ, और सगुण काव्य धारा कितने भागों में बांटा गया। मैंने सब कुछ लिख दिया, विद फिगर लिख दिया है। ठीक है, इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो देखना है जिसमें मैंने आदिकाल के बारे में बताया है। चलिए यहां पर देखिए क्या है। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इन्होंने इसमें क्या हुआ है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। किस चीज की उपासना की गई है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है, तथा ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए इस शाखा को बोला जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा। क्लियर हुआ? इसके जो प्रधान कवि माने गए हैं वो कबीरदास जी को माना जाता है। ठीक है, अब आ जाइए प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी शाखा में कवियों की प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें नायिका के लौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों वो हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रमुख कवि हैं। क्लियर हुआ? राम भक्ति शाखा में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया गया और कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी लीलाओं का, उनकी जो कार्य है, उनके कार्य और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए पूरा मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। अब जरूरत है कि आप इसको क्या करेंगे, 2 बार, लगभग आपको क्या करना है, 2 बार इस वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद। अब क्या आता है, अब पेपर में आता है कि कौन कौन से ऐसे कवि हुए हैं और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा यानी संत काव्य की, जो संत काव्य में जो कवि हुए हैं और उनकी रचनाओं के नाम। यहां पर मैंने रचनाकार लिख दिया, यहां रचना लिख दिया है। सबसे पहले कबीरदास जी को पढ़ेंगे। इन्होंने कहा साखी, शपथ, रामायणी, और इनका जो संग्रह है उसको बीजक कहा गया है। ठीक है, गुरु नानक ने लिखा है जपुजी, आस दीवार, रहिरास, सोहिला। हरिदास निरंजनी ने लिखा है अष्टपदीय जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति। ये किसने लिखा है? ये सब लिखा है हरिदास निरंजनी ने। ठीक है, मैं लिख तुमको बता तो सब कुछ रहा हूं, लेकिन आपको याद करना है केवल 2 इसमें से 2 को याद कर लेना है। लेकिन मैं आपको पढ़ा सब कुछ रहा हूं जिससे आपको ज्ञान हो जाए इस चीज का। ठीक है, दादू दयाल
भी ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य के जो है शाखा के कवि हैं। इन्होंने लिखा हरडे बानी, अंग बंधु, काया बोली। मलूक दास भी हैं, इन्होंने लिखा रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोच, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, शुभ सागर शब्द इन्होंने लिखा। सुंदर दास को भी माना गया है, तो ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, है ना। और तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आपको याद करना है, ठीक है। दो याद करना के बाद, ठीक है। यूपी बोर्ड में आपको क्या करना है, दो मेन जो कवि हैं उनको आप याद कर लीजिए, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए अभी हम आगे बताएंगे। यहां पर देखिए प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य के कुछ कवि और उनकी रचना। असाइद जो रचनाकार हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा हंसावली। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायान। ईश्वर दास ने लिखा सत्यवती कथा। कुतुबन ने लिखा है मृगावती। जायसी ने लिखा है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा इन्होंने लिखा। मंझन ने मधुमालती लिखा और उस्मान ने लिखा है चित्रावली, ठीक है। तो ये जो हो गए हैं, इसमें ज्ञानाश्रय की बात कर ली हमने और प्रेमाश्रयी संतों के बारे में बात कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो कवि हैं, और उसके पश्चात में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बार बार कहना पड़ रहा है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। राम भक्ति शाखा, इसमें हम क्या करते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड के जो पेपर्स आए हैं उनका सोल्यूशन, सारी किताबों का सोल्यूशन, और आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए राम भक्ति जो शाखा है, इसमें रचनाकार और रचना रामानंद ने लिखा है वैष्णव मताब्ज भास्कर, योगी चिंतामणि, श्री रामाचरण पद्धति, राम रक्षा स्रोत, ठीक है। अग्रदास ने क्या लिखा, ध्यान मंजरी, है ना, कुंडलिया, अष्टयाम। ईश्वरदास ने भरत मिलाप लिखा, अंगद पैज। तुलसीदास जी ने लिखा है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पर्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। इस प्रकार के काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। नाभादास ने लिखा भक्तमाल और अष्टयामी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए कृष्ण भक्ति शाखा में। कृष्ण भक्ति शाखा में आपको मैंने बताया दो याद कर लीजिए, एक तो वल्लभाचार्य याद कर लीजिए, ठीक है, सूरदास जी को याद कर लीजिए, या जो आपको इजी लगे याद कर सकते हैं आप, सूरदास जी और मीराबाई को आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे सब। देखिए जो निम्बरकाचार्य हैं उन्होंने वेदांत लिखा, परिजात लिखा, सौरभ लिखा है और 10 श्लोकी लिखा है, ठीक है। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, इन्होंने लिखा पूर्व मीमांसा और भाष्य लिखा, अणुभाष्य लिखा, तत्वदीप निबंध लिखा। सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसरावली, साहित्यिक लहरी लिखा है। कृष्णदास ने जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, इस प्रकार के काव्यों की रचना की है कृष्णदास ने, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, मीराबाई को याद कर लीजिए, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, रुक्मणी मंगल। तो इस प्रकार रसखान को भी याद कर सकते हैं आप। रसखान ने सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम काव्यों की रचना की है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो था। मैंने प्रयास किया है कि आदिकाल को आपको अलग से पढ़ा दूं जिससे आपको अच्छी चीजें याद हो जाएं, भक्ति काल को अलग पढ़ा दूं, रीति काल अलग पढ़ेंगे, आधुनिक काल अलग पढ़ लेंगे, 4 टॉपिक पढ़ेंगे, चारों से सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम में कौन कौन से आए हैं, उन चीजों को देखते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग बताइए भक्ति काल कितने भागों में बांटा गया। भक्ति काल को बांटा गया दोस्तों 2 भागों में, मैंने बताया था कौन कौन से, एक तो सगुण भक्ति धारा, एक है निर्गुण भक्ति धारा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा गया है भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी है। भक्ति काल को जो स्वर्ण काल की संज्ञा दी है ये जॉर्ज गियर्सन ने दी है, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने दी है भक्ति काल को स्वर्ण काल की
फिर क्या है, राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि कौन है? राम भक्त शाखा के अगर पूछा जाए प्रमुख कवि कौन है, तो वो है तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख कवि कौन है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख जो कवि है वो कबीरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, रामचरितमानस को कितने भागों में बांटा गया? ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे कि रामचरितमानस को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो था भक्तिकाल का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे रीति काल, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।